आप झंडा हमारे मूर्ति तक बैठाएंगे लगाएंगे तो आप बताइए वहाँ पे क्या विरोध? अम्बेडकर आपके नहीं है? क्यों नहीं? हमारे आपके नहीं है? सब हमारे भी है, हम भी पूछते हैं, दिक्कत कुछ नहीं है। तो फिर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन झंडा बताइए वहाँ पे झंडा लगाएंगे, वही तो विरोध है। आप इधर आके यार भगवा लगाइए, वो सही है, इनका वहाँ तक जाइए, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, भाईचारा हम लोग चल रहे थे, भाईचारा होनी हम चाहिए लोग ना? भाईचारा चल रहे, कोई हुआ तो बताइए ना, हम लोग भाईचारा ही चल रहे आप थे। भगवा लगाइए, नीला लगाएंगे, इसमें क्या कुछ दिक्कत हो नहीं, जाए? कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कुछ लफड़ा ही नहीं था। आप एक गाना सुनेंगे बहुत पहले मोहम्मद रफी जी ने गाया था, ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, इंसान बनेगा, ठीक है? बात टीका लगा लीजिए, ठीक है? बरोबर, हम भी टीका लगा लें, इससे आपका हमारा पहचान नहीं बदल जाएगा। वो तो बात बरोबर है, ठीक। लेकिन यहाँ पे आप लोग एक मतभेद, हम झंडा वहाँ तक लगाएंगे, हम उधर नहीं लगाने देंगे, ये तो गलत चीज है ना? ये तो गलत है, हम भी मान रहे हैं, तो फिर क्यों विरोध हुआ? नहीं, हम तो चाहते हैं सब हिंदू राष्ट्र बन जाए, जाति वाति हटा करके। जैसे कोई यादव है तो उसके नाम के लिख दीजिए फलाना हिंदू, कोई ब्राह्मण है फलाना हिंदू, सबका ये एंटीना हटा दीजिए, ये जनेऊ हटा दीजिए। सब जब सब हिंदू हैं सब आपस में शादी करिए। क्यों ब्राह्मण में कर रहा है, छत्री में कर रहा है, वैश्य में कर रहा है? तो जब हम ब्राह्मण में हमारा समाज जा रहा है तो हम ब्राह्मण सभा में हमको घुसने नहीं दे रहे, छत्री सभा की मीटिंग हो रही है उसमें हमको घुसने नहीं दे रहे, हमको शादी विवाह भी नहीं कर रहे हैं, हमको बोल रहे हैं कि आप तो भाई शूद्र हो। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पीछे है हिंदू राष्ट्र का बोर्ड लगा हुआ है, हमारा सपना हिंदू राष्ट्र, और इसके अध्यक्ष उदयराज है। अच्छा, और इस बोर्ड को लेकर के एक सवाल आपसे करेंगे, नॉर्मल सवाल है, हमारा सपना है हिंदू राष्ट्र, क्या आप भी चाहते हैं हिंदू राष्ट्र हो? हाँ हाँ, हाँ। आपका नाम क्या है? उदयराज। उदयराज। अच्छा उदयराज जी, ये बताइएगा हिंदू राष्ट्र होने से किसको फायदा है? सवाल है। सबको फायदा है, जो चाहता है। धर्मनिरपेक्ष होने से क्या बुराई है? क्या संविधान लिखने वाला बात देखिए, सवाल है, क्या संविधान लिखने वाला कम पढ़ा लिखा रहा होगा? संविधान समिति के जितने सदस्य रहे होंगे सब बेवकूफ रहे होंगे ना? हिंदू राष्ट्र अगर आप मांग करते हैं तो इस देश की आबादी कहीं कहीं मुसलमान भी है, सिख भी है, बौद्ध भी है, जैन भी है, हमारे हिंदू भी हैं। वो कहाँ जाएंगे? अगर हिंदू राष्ट्र आप बना देंगे तो कहाँ जाएंगे? ऐसा क्यों? जवाब नहीं है। चलिए भाई, इनके ऊपर FIR हुआ था, यहाँ पे जो आपसी मतभेद हुआ था, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर क्यों हुआ था, बताइएगा। जी सर, सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। सर, ये सबसे आपने पहला प्रश्न किया था कि यहाँ पर इसकी आवश्यकता क्यों, ना 14 अप्रैल ना कोई ऐसा पर्व। तो सर इसकी आवश्यकता इसलिए है कि 50% से ज़्यादा यहाँ पे बौद्धमय समाज है, जो बुद्ध जी के रास्तों पे चलने वाला समाज है, तो उनके लिए कोई विकल्प नहीं। और ये ग्रामीण मेला है जो कि प्रतिवर्ष लगता है, लगभग 4 साल से अधिक समय से हर वर्ष ऐसा प्रोग्राम होता है। और पहले इसे और चौक के साइड हो रहा था, हमको प्रशासन द्वारा इस साइड कर दिया गया, साइड में रहिए, हम साइड में आ गए। और पिछली साल की जगह पर ही हम पिछली साल की जगह पर इस साल भी हम हैं। और जो प्रतिमा आप देख रहे हैं जहाँ DJ लगा हुआ है, वो यहाँ पर कोई प्रतिमा पिछली साल नहीं थी। अगर आप कोई कहता कि यहाँ प्रतिमा थी तो हमको रिकॉर्ड दिखा सकता है। अरे कोई जरूरी थोड़ी ना है कि एक साल प्रतिमा नहीं थी तो फिर ना रहे। जी नहीं, चिड़ की वजह से वो प्रतिमा इधर खिसकाई जा रही है। अच्छा। ताकि इनकी आवाज ना आए। देखिए सर, हमारी जो विचारधारा है, हमारी भगवान बुद्ध की विचारधारा है, हमारी भगवान बुद्ध की विचारधारा है। हम लोग इसलिए नहीं प्रतिमा बैठ पाई थी। आइए, क्या नाम है? हमारा रविकांत शर्मा नाम है। अगली बार हमारे घर में मृतक हो गई थी, इसलिए वहाँ पे मूर्ति नहीं बैठाए थे। और ये बताइए कि आज आप भी हमसे बड़े होंगे, कहीं दशहरा कहीं मेला में बुद्ध जी की मूर्ति बैठती हो तो बोलिए हमसे। देखिए, अगर इनका कहना है, एक मिनट, इनका अभी हम बयान लिए, इनका कहना है कि आज से कार्यक्रम नहीं 3-4 साल से होता आ रहा है। नहीं, 3 साल से हो रहा है। 3 साल से हो रहा है ना? इस बात को मानते हैं ना? मान रहे हैं हम। अगर संविधान हमें बराबर का अधिकार देता है, जी जी, सबका मत है, सबका मजहब है, सब मानने वाले हैं, अपनी अपनी विचारधारा है जी, तो फिर यहाँ पे कंपटीशन क्यों करवाया जा रहा है? कंपटीशन कुछ नहीं है, कंपटीशन कुछ नहीं है। अगर कुछ है तो आप बताइए, आप सीमित समय तक रहिए ना। आप झंडा हमारे मूर्ति तक बैठाएंगे लगाएंगे तो आप बताइए वहाँ पे क्या विरोध? अम्बेडकर आपके नहीं है? क्यों नहीं? हमारे आपके नहीं है?
सब हमारे भी है, हम भी पूछते हैं, दिक्कत कुछ नहीं है। तो फिर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन झंडा कहने लगा झंडा मत बोलिए। बताइए, वहाँ पे झंडा लगाएंगे, वही तो विरोध है। आप इधर आके यार भगवा लगाइए, वो सही है, उनका वहाँ तक जाइए, क्या दिक्कत उसमें है? कोई दिक्कत नहीं, भाईचारा हम लोग चल रहे थे, भाईचारा होनी हम चाहिए लोग ना। भाईचारा चल रहे, कोई हुआ तो बताइए ना, हम लोग भाईचारा ही चल रहे आप थे। भगवा लगाइए, नीला लगाएंगे, इसमें क्या क्या कुछ दिक्कत हो नहीं, जाएगी? कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कुछ लफड़ा ही नहीं था। आप एक गाना सुनेंगे, बहुत पहले मोहम्मद रफी जी ने गाया था, जी, जी, ना जी। हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, हाँ। इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। इंसान बनेगा, ठीक है, बात बरोबर। टीका लगा लीजिए, ठीक है, बरोबर, हम भी टीका लगा लें, तो इससे आपका हमारा पहचान नहीं बदल जाएगा। वो तो बात बरोबर ठीक है। है, ठीक। लेकिन यहाँ पे आप लोग ये मतभेद, हम झंडा वहाँ तक लगाएंगे, हम उधर नहीं लगाने देंगे, ये तो गलत चीज है ना। ये तो गलत है, हम भी मान रहे हैं, तो फिर क्यों लेकिन- विरोध हुआ? पूछिए ना, हम्म? पूछिए इनसे। आप कहे हैं ना, अभी हम उनसे पूछेंगे। हम तो विरोध नहीं कर रहे हैं। हम तो विरोध नहीं हम कर इनसे रहे हैं, पूछ चुके हैं कि हम तो विरोध नहीं किए। हम इनसे पूछ चुके हैं कि 14 अप्रैल नहीं है ना बुद्ध पूर्णिमा है, हाँ। तो अम्बेडकर बुद्ध भगवान की मूर्ति यहाँ पे स्थापित क्यों हुई? तो इन्होंने कहा ये प्रोग्राम 3 साल से निरंतर चलता आ रहा है। तो मान लीजिए क्या कोई कमेटी होता है या कोई संघ होता है या संगठन होता है, उसका जो एक सिस्टम बन जाता है, उस पर वो काम करते हैं। और आप भी, आपसे पूछ रहे आपका हैं। भी, आपका ही जो कार्यक्रम मैं है, आपसे पूछ रहा हूँ, प्रवचन शांति जगह होती है कि कहीं हल्ला गुल्लम होती है, बताइए। ये प्रवचन का हाँ, पंडाल तो प्रवचन नहीं का, है। प्रवचन का है यहाँ पे। वो लग रहा है ना, आप दिखा सकते हैं, कैमरे की दर्शन दे सकते हैं ये तो जन जागृति कार्यक्रम है इनका। जी, जो भैया कोई साधु वाधु बुलवाए हैं प्रवचन के लिए? प्रवचन थोड़ी यहाँ पे हो रहा है सर, प्रवचन होगा तब ना बुलाएंगे किसी को। कोई साधु संत नहीं आया है प्रवचन के लिए? जी नहीं, कोई नहीं आया है। भैया ये बता रहे हैं प्रवचन के लिए कोई नहीं आया है। हुआ है, उसके खिलाफ हम जाते प्रवचन करवा रहे हैं यहाँ तक नहीं आप? जी नहीं, प्रवचन कुछ नहीं करवा रहे हैं हम लोग। भैया आप बताइए, आप क्या कहेंगे इस पर? प्रवचन हम हो लोग पा रहे कुछ नहीं हैं, है। खुद ही यहाँ पे हैं, देखिए। हम लोग, इन लोगों को कुछ मतलब ही नहीं है, कोई हुआ नहीं। हम लोग भी मानते हैं, वैसा नहीं है कि हम लोग गौतम बुद्ध को नहीं मानते हैं। अरे बुद्ध जी छत्री हाँ थे, हम भी, ठीक है, आपको पता होगा। हाँ पता है और ना। कहीं ना कहीं भारत जो है धर्मनिरपेक्ष देश है, जी जी, ठीक है। यहाँ किसी एक मत मजहब का अधिकार नहीं होना कुछ चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं लेकिन है। वहाँ पे हिंदू राष्ट्र का भी बोर्ड लगा हुआ है। जो हमारा नहीं है, अलग है हमारा मूर्ति, वो जहाँ पे आप आए तो लेकिन वही हम सवाल कर दिए तो उनके पास जवाब नहीं था। जी जी, और इनसे भी हम सवाल किए तो अपना 3 साल का बात बता करके अपने बचाव में लोग बोलते हैं। हाँ वो तो लेकिन है। ये बताइए, ये आपसी हिंसा, आप भाईचारा, ये आपका समाज है। कल को कोई भी, आप एक ही गांव के रहने वाले दोनों एक ही लोग गांव हैं, के, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई राजनीतिक दल आके आपको चढ़ा फुसला के गमछा आपको पीला ललका नीला पहना दे और आपको लड़ाता रहे, तो इसमें आप लड़के मरेंगे कि वो आएगा फिर दोबारा नहीं लड़ने? नहीं, हम ही मरेंगे ना। आप मरेंगे ना? क्यों नहीं? तो फिर यार आराम से गले मिलिए आप लोग। आराम से गले मिल रहे हैं, कोई एक ऐसा नहीं समान, एक मीडियम आवाज में लोग लुत्फ लीजिए म्यूजिक का। इस तरह थोड़ी ना कि मालूम पड़ रहा है कहाँ आ रहे हम दूल्हा बने हैं और हम बाराती हैं, हम लोड लेंगे सड़किया पे। हाँ, ऐसा तो कुछ नहीं है, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, हम भी बोल रहे तो हैं। आगे से आप ऐसा लोग मत हो ही करिए, नहीं, आप लोग नहीं हो मिल रहा कर है। रहिए। क्यों यार दंगा झगड़ा? कुछ नहीं दंगा हो रहा है, कुछ नहीं नहीं हो समझ में आता है ना बात, ये बात सबको नहीं FIR भी हुआ है लोगों के ऊपर, रहा। हाँ हुआ तो है सब। नहीं होना चाहिए था। आप लोग जाके सुलह करिए यार। यहाँ पुलिस आएगी, आपको उठाएगी, उनको उठाएगी, लेके जाएगी, तुमसे पैसा उठेगी, उनसे पैसा वो उठेगी। तो उनका प्रशासन है, हाँ? वो तो करेगी, उनका काम प्रशासन है। की यहाँ पे इतनी बड़ी लापरवाही हम आपसे बता देना चाहते हैं। प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही है कि यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 विचार लोगों में पनप गया है और यहाँ पे झंडा के लिए भी झगड़ा हो रहा है, लेकिन प्रशासन के लोग अब तक उपस्थित नहीं हुए। यहाँ पे 2 कांस्टेबल, यहाँ पे 2 कांस्टेबल, वहाँ पे 2 कांस्टेबल, वहाँ पे 6 कांस्टेबल की जरूरत है कंटिन्यू। इनका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, फिर आप वहाँ 2 कांस्टेबल फिर भी रख सकते हैं। क्या कि वैसे भी मेला वाला का जब माहौल होता है तो कांस्टेबल का होना उपस्थित होता जरूरी होता है, उपस्थिति। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है। क्या यही हमारा लोकतंत्र है? लोकतंत्र हमें ये सब की आज़ादी क्या देता है कि इस तरह से बवाल होता रहे, झगड़ा होता रहे? संविधान हमें बराबर का अधिकार देता है, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो या गिरजाघर हो, सब प्यार से जितने भी भाई हैं सब मिल कर हैं। लेकिन यहाँ पे झंडा के लिए मतभेद हो जा रहा है, जातिवाद के लिए मतभेद हो जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि महापुरुष भी हैं। अच्छा ये बताइएगा, आपसे हम जानना चाहेंगे, भाई ने बताया इनकी जो प्रतिक्रिया थी, इन्होंने दिया कि हाँ झंडा वहाँ तक लगा रहे थे। लेकिन आप बताइएगा, आप एक कहीं ना कहीं हमसे तो उम्र में बड़े हैं, आपके पास अनुभव भी होगा।
ये बताइएगा, क्या ये आपसी मतभेद किसी को आगे, किसी समाज को आगे ले जा सकता है? नहीं ले जा सकता। नहीं ले जा सकता। नहीं, तो फिर ऐसा विवाद क्यों? विवाद नासमझी के कारण हो सकता है। अभी कोई ऐसी उम्र इनकी नहीं है कि जो विवाद में न हो। ये 30 साल से कम उम्र के ऐसे चीज़ें होता है, ऐसा जोश होता है जिससे विवाद हो जाता है। आदमी गलती भी करता है, स्वीकार कर ले तो ऐसे कोई विवाद नहीं है। भाईचारा बना के रखेंगे। ये हम इस यहाँ के पूजा पाठ में ये सम्मिलित रहेंगे, उनके में ये भाईचारा बना के रात भर का मामला बिता लेंगे। कल भाईचारे के साथ ये लोग अपना कार्यक्रम समाप्त करेंगे। ये उम्मीद है। यहाँ आने के बाद ऐसा लगा कि यहाँ विवाद अब नहीं होगा। ठीक है, हो गया था कहीं किसी कारणवश का हो गया था, बाद में करने के बाद ये लोग आपस में सुलह समझौता करके एक तरफ जीना लोग जीवन यापन करेंगे। ऐसा है, कोई ये बहुत स्टैंडर्ड इशू नहीं है जो किया जाए कि बहुत मीडिया के माध्यम से बहुत दूर तक फैला दिया जाए कि मोल्लापुर गांव में और इस बिरादरी में ऐसा मूर्ति को लेकर ऐसा मेला में विवाद हुआ। ऐसी कोई बात नहीं है। सभी लोग बच्चे उल्लास के साथ मना रहे हैं, अपने अपने तरीके से सभी लोग मनाएंगे। मनाने के बाद फिर सारे लोग एक दिशा में बहने लगेंगे और सारे लोग ही बौद्ध धर्म को स्वीकार करेंगे। और काफ़ी लेट है भले, लेकिन एक ना एक दिन सारे लोग बौद्ध धर्म के शरण में जाएंगे, क्योंकि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया है। बाबा साहब ने संविधान दिया है, जिसके संविधान की वजह से सारे लोग अपने अपने तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं। क्या लगता है, इन्होंने सही कहा है? इन्हें सही कहा। सही कहा। सही। आप भी बौद्ध धर्म अपनाएंगे? अपनाते हैं ना। अपनाएंगे नहीं, अपनाते हैं। अच्छा, अपनाते हैं। फिर हम लोग भी पूजा करते हैं। इनका भी हम धन्यवाद देते हैं। ऐसा नहीं ऐसे कि हम लोग भी नहीं मानते हैं, हम लोग भी मानते हैं। सर, आपका नाम क्या? देवेंद्र यादव। जी, कहाँ के सर रहने वाले हैं आप? बलिया। बलिया से आप आए हैं सर। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो जिस तरह से मानसिकता, दो विचारधारा है यहाँ पर। एक हिंदू राष्ट्र का बोर्ड लगाए हैं, उधर इधर बुद्ध जी की प्रतिमा रख करके मान लीजिए झंडा के लिए उधर से विवाद हुआ, किधर से हुआ हम भी आने के बाद अभी पूरी जानकारी नहीं। हम तो चाहते हैं सब हिंदू राष्ट्र बन जाए, जाति वाति हटा करके। जैसे कोई यादव है तो उसके नाम के लिख दीजिए फलाना हिंदू, कोई ब्राह्मण है फलाना हिंदू। सबका ये एंटीना हटा दीजिए, ये जनेऊ हटा दीजिए। सब जब सब हिंदू हैं, सब आपस में शादी करिए। क्यों ब्राह्मण में कर रहा है, छत्री में कर रहा है, वैश्य में कर रहा है? तो जब हम ब्राह्मण में हमारा समाज जा रहा है तो हम ब्राह्मण सभा में हमको घुसने नहीं दे रहे हैं। क्षत्रिय सभा की मीटिंग हो रही है, उसमें हमको घुसने नहीं दे रहे हैं। हमको शादी विवाह भी नहीं कर रहे हैं। हमको बोल रहे हैं कि आप तो भाई शूद्र हो। तो शूद्र लोग बेचारे क्या करें? शूद्र लोगों के भगवान हैं, अम्बेडकर साहब हैं, गौतम बुद्ध हैं, ज्योतिबा फूले हैं, जो शिक्षा दिए, संविधान दिया। संविधान कह रहा है सारे मनुष्य एक समान। तो जब यही अंतिम सच है, सारे मनुष्य एक समान है, तो हम तो उसमें लड़ाई कहाँ है? जो आदमी अगर कह रहा है कि सारे मनुष्य समान नहीं है, कोई ऊंचा है कोई नीचा है, तो वो तो गलत कर रहा है ना, उसको आप रोकिए। हम तो कह रहे हैं सब लोग एक समान है, और जो महापुरुष हमारे कह रहे हैं एक समान है, उनका फोटो लगा दे रहे हैं। तो हमारा तो कोई झगड़ा ही नहीं है भाई। हम तो किसी का भगवान निकाल भी नहीं रहे। आप भगवान आप अपने घर में लगाइए, हमारा जो भगवान है वो हम अपने घर में लगा रहे हैं। तो लेकिन इस तरह की हिंसा जिस तरह से हो रही है, क्या इसमें आपको लगता है राजनीतिक दल ही, राजनीतिक तमाम दल हैं, आप तो समझ पार्टी में है ही नहीं। आप नहीं है, लेकिन बता सकते हैं आखिर यहाँ पे जिस तरह का बवंडर अभी देखने को मिला है, तो लोगों के ऊपर FIR हो गया। दिवाकर मौर्य जी हैं, ये कोई पार्टी में नहीं है। पार्टी में हम जाते भी नहीं है। जो पार्टी चला रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, हिंसा करा रहे हैं, उनका अपना वोट बढ़ता होगा। हम लोग का भाई कोई पार्टी में है ही नहीं, तो हम झगड़ा क्यों करेंगे? ये भी पार्टी में नहीं है, हम भी नहीं है। हम लोग तो सामाजिक कार्य कर रहे हैं, सबको समझा रहे हैं भाई एकजुट करा के रहो। अगर ब्राह्मण में शादी हमारी नहीं हो पा रही, कोई बात नहीं, सारे शूद्र लोग आपस में शादी करो। तुमको कहीं एंट्री नहीं। आपके हिसाब से शूद्र कौन कौन? शूद्र सारे लोग हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को छोड़ के सब लोग शूद्र ही हैं। वो यादव हो, मौर्य हो, कुर्मी हो, धोबी हो, पासी हो, चमार हो, जिनको शूद्र कहा, वो शूद्र है नहीं, लेकिन बना दिया गया। आपके हिसाब से पिछड़ा वर्ग भी शूद्र? हाँ, पिछड़ा वर्ग, असली शूद्र तो पिछड़ा वर्ग ही है। कहाँ आप देखिए, यादव के हाथ का तो सब खाते हैं। आज का समय बदल गया है, संविधान सबको बराबर हक अधिकार दे दिया। तो वही तो हम संविधान की शपथ ले रहे हैं बस। हम तो किसी को भाई हम ब्राह्मण के खिलाफ नहीं बोले। हम तो कह रहे हैं जो केदारनाथ पांडे हैं उनका भी हम लोग सम्मानित करते हैं। देखिए इसमें किसी ब्राह्मण के खिलाफ नहीं है। नाई, धोबी, बढ़ई, कहार, सारे बिरादरी के लोग हैं। हम कह रहे हैं भाई ये हमारे सारे जो महापुरुष हैं कह रहे हैं सब मनुष्य एक समान। अगर ये कहते कि सारे मनुष्य ऊपर नीचे है तो हम इनका फोटो नहीं लगाते। अगर ये कह रहे हैं मानवता का संदेश दे रहे हैं, सब मनुष्य एक समान है, तो इसमें कहाँ किसी के खिलाफ हिंसा तो तब होती है जब आदमी झूठ फैलाता है। ये तो बेचारे सच फैलाने वाले लोग हैं।
अरे बागेश्वर वाले बाबा भी चल रहे हैं बड़े लाइमलाइट में, हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। तो भाई वो बना लेना, हम तो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बना दीजिए। लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ हो रही है। अरे भाई 100 करोड़ लोग चले जाएं, मानने वाले हैं। हमारे लोग खाली इतना ही कह दें कि भाई आप हिंदू राष्ट्र बना दीजिए, यादव का नाम यादव हटा के फलाना हिंदू, चमार कोई है उसका नाम फलाना हिंदू, कोई मौर्य है मौर्य नाम हटा के फलाना हिंदू, उसका भी जनेऊ काट हटा दीजिए, चुड़की हटा दीजिए, सब लोग हिंदू रहे, सब भाई भाई रहे, सब आपस में शादी करो भाई। हम तो यही चाहते हैं। कैसे एक ब्राह्मण शूद्र से शादी करेगा? तो काहे को वोट मांग रहा है ब्राह्मण से भाई? काहे को अम्बेडकर साहब जयंती मना रहा है वो? अगर ब्राह्मण जो है अम्बेडकर साहब जयंती मना रहा है तो इसका मतलब अम्बेडकर साहब का विचार नहीं मान रहा है। अम्बेडकर साहब तो कह रहे हैं कि भाई जाति खत्म करो। आप अम्बेडकर साहब को मान रहे हैं तो उनकी जाति खत्म करिए। आप शूद्र का वोट चाहिए और कह रहे हो कि तुमको जज नहीं बनने देंगे, तुमको प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे, तुमको मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, और कुर्सी पे बैठ जाओगे तो तुम्हारा कुर्सी गाय के मूत्र से धुल देंगे। अरे भाई हमारा गाय अंबेडकर जी के सामने तो मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी सब जाके सर नीचे कर रहे हैं, झुका रहे हैं। अंबेडकर साहब को मानना और अंबेडकर साहब की मानना दोनों में अंतर है। अंबेडकर साहब कह रहे हैं जाति खत्म करो, तो हम लोग तो इसीलिए मीटिंग कर रहे हैं कि भाई ये महापुरुष कह रहे हैं जाति खत्म करो। अगर नहीं खत्म हो पा रही है, कम से कम जो शूद्र लोग हैं वो आपस में इकट्ठा होकर आपस में शादी करो। क्या आपको लगता है जातियां खत्म हो जाएंगे? अभी यादव का शादी बम्बई में जो मौर्य समाज के अध्यक्ष हैं वो शादी यादव में किए, लक्ष्मण यादव शादी धोबी में की, कनौजिया में किए, तो ये सब शूद्र लोग आपस में कर रहे हैं, तो इसमें कहाँ बुराई भाई? अगर सारे ब्राह्मण मिलके ब्राह्मण में कर रहे हैं, सारे छत्री में कर रहे हैं। अरे बाबा साहब की शादी ब्राह्मण महिला से हुई थी, तो अच्छा बात है ना। तो हम लोग भी तो कह रहे हैं, लेकिन अभी कोई तैयारी नहीं हो रहा है। हम तो अपने लड़के को कह रहे हैं कोई ब्राह्मण लड़की मिल जाए तो कर लो, तो कह रहा है कोई मिल ही नहीं रही है। मतलब इंतजार है। हाँ, हम तो वही कह रहे हैं, परिवर्तन चाहते हैं। हम परिवर्तन चाहते हैं। अगर सब हिंदू हैं, वोट देने के लिए हम हिंदू हैं, औकरी बात तो अहिरा हुए, चमार हुए, धोबी हो, कहें भाई? हम मंदिर का आंदोलन ओबीसी के लोगों ने किया, और जब अयोध्या का राम मंदिर ट्रस्ट बनता है तो उसमें सबको निकाल दिया, ओबीसी SC ST को। मंदिर का आंदोलन हम करें, दंगा हम करें, राज्यपाल आप बनेंगे, मुख्यमंत्री आप बनेंगे, जज आप बनेंगे, मंदिर का पैसा आप लेंगे, हमको क्या मिलेगा? घंटा। अरे हमको भी दान पेटी दीजिए, हमारा भी आदमी को पुजारी बनाइए, हमारे भी आदमी को सब कुछ बनाइए। हम हिंदू है, काहे लिए हिंदू हैं? खाली घंटा बजाने के लिए? अरे घंटा बजाने सुनते हैं बैक्टीरिया आसपास की वायरस सब मर जाते हैं, तो अच्छा है ना। हम कहाँ, आप लोग वायरस मारने का काम कर रहे हैं। अरे भाई आप जाइए, वहाँ घंटा लगा है, जो गौतम बुद्ध का मूर्ति है बोरीवली में, गोराई में, पेगोड़ा जिसको बोलते हैं, वहाँ ध्यान भी करते हैं, बड़ा सा घंटा लगाया। तो हम कहाँ विरोध कर रहे हैं घंटा बजाने? घंटा बजाइए भाई, जिसको घंटा मन है घंटा बजाइए। ये लोग कह रहे हैं स्कूल का घंटा बजाओ। स्कूल का घंटा बजाएगा बच्चा, स्कूल का घंटा बजाएगा तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, MP बनेगा, MLA बनेगा। और साला जो हम घंटा बजाते रहेंगे तो हम कुछ बन ही नहीं पाएंगे। अरे बाबा बनेगा तो डॉक्टर इंजीनियर से ज्यादा कम आएगा। तो हम बाबा, हमारे पास कोई आएगा नहीं। लोग बोलेंगे अरे शूद्र बाबा है। अरे ऐसे सब बात करेंगे, आपको देशद्रोही घोषित कर देंगे, नस्से लगा देंगे। अरे हमारे लोग राक्षस कह दिया तो क्या हम कुछ कर पाए? हमको आज देशद्रोही कहा जा रहा है, पाकिस्तानी कहा जा रहा है। अच्छा राक्षस हम तो देखे हैं टीवी में, जिसका दतवा बड़ा बड़ा होता है, थोड़ा सा भूत राक्षस का मतलब राक्षस होता है ना। राक्षस का मतलब रक्षा करने वाला। अच्छा। हम जमीन की रक्षा किए, खेती हम किए, दूध हम पैदा किए, सब्जी हम पैदा किए, चमड़े का काम हम किए, तो हम लोग श्रमजीवी हैं, मेहनत करके खाने वाले लोग हैं। इसलिए रामस्वरूप वर्मा कुर्मी थे, अर्जक संघ की स्थापना किए। उन्होंने नारा लगाया, ठग कर लूट कर खाने वालों को हमने ललकारा है, और मेहनत की जो रोटी खाए भाई वही हमारा है। जितने लोग मेहनत करने वाले लोग हैं सब हमारे भाई हैं।